ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझ रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट को हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि मृदु जो है वो अपनी दादा दादी के साथ में अपने मामा के यहाँ पर आई हुई है, और जहाँ पर उसे उसके कज़िन मिलते हैं रवि और मीना। और रवि जो होता है वो मृदु से एक सीक्रेट शेयर करता है कि उसने अपने घर के बैकयार्ड में एक किटन को छुपा रखा है, एक बिल्ली के बच्चे को छुपा रखा है, और उसी को लेकर के ये बच्चे पूरा डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या होता है। सेकंड पार्ट में ये हो रहा है कि जब मृदु को वायलिन की आवाज़ आती है, लल्ली जो है वो अपने म्यूज़िक टीचर से वायलिन बजाना सीख रही है। मृदु को जब उस वायलिन की आवाज़ आती है तो वो बड़ी ईगर हो जाती है देखने के लिए कि आखिर कौन से टीचर हैं जो उसे वायलिन बजाना सिखा रहे हैं। तो जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं, बच्चे जो है वे खिड़की से ताका झाकी कर रहे हैं और टीचर को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि लल्ली कैसे बजा रही है और टीचर कैसे बजा रहे हैं। तो जब इन्होंने वहाँ से देखा तो हमें सेकंड पार्ट में ये बताया गया है पूरा कि जो म्यूज़िक टीचर है उनका पूरा जो गेटअप है वो आपको एक्सप्लेन करना है कि म्यूज़िक टीचर कैसे थे। तो एक्चुअली म्यूज़िक टीचर जो थे, वो जो म्यूज़िक मास्टर जो थे वो एक बोनी फिगर थे, मतलब थोड़े से हेल्दी थे, थोड़े से छोटे नाटे थे। उनके सिर पर बाल भी नहीं थे, सिर्फ एक छोटी सी चोटी थी उनकी, और अपने पैरों से थाप लगा रहे थे। उनके गले में एक गोल्ड चेन होती है और कुछ हाथों में अंगूठियाँ भी होती है। इस टाइप से उनका पूरा कैरेक्टर जो है, जो उनका गेटअप जो है वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है। फिर सडनली क्या होता है, थोड़ा सा फिर टर्निंग पॉइंट आता है कि बाहर से कोई आवाज़ लगाता है। जब ये बच्चे खिड़की से ताका झाकी कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि बाहर से कोई आवाज़ लगाता रहता है। एक्चुअली एक बेगर आता है, भिखारी आता है। बेगर मीन्स भिखारी, जो कुछ मांगने के लिए आते हैं। तो वो बाहर से आवाज़ लगाता है, अम्मा ओ अम्मा, इस तरह से। तो रवि की मम्मी जो होती है वो रवि को ज़ोर से आवाज़ दे करके बोलती है कि उसे चले जाने के लिए बोलो। एक बार उसे दे दिया था तो उसने रोज़ ही रोज़ आना शुरू कर दिया। तो इस तरह से रवि की मम्मी जो है वो मीन्स जो रुकुमनी जो है वो रवि को बोलती है कि उस बेगर को कहो कि यहाँ से चला जाए। तो रवि जब जाता है उस बेगर के पास में तो उसको बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, मम्मी ने बोला है कि अभी कुछ नहीं है, चले जाओ, इस तरह से। तो वो बेगर बोलता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता, अम्मा तो रोज़ मुझे कुछ ना कुछ देती है, तो मैं कुछ लिए बिना नहीं जाऊँगा, इस तरह से वो बोलता है। लेकिन फिर वो बच्चा बोलता है कि नहीं, मम्मी ने कहा है कि तुम चले जाओ, इस तरह से। तो वो बेगर बोलता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर रवि के आंगन में एक पेड़ होता है बड़ा सा, तो बेगर बोलता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा। तो रवि बोलता है ठीक है। अब ये बेगर जब उस पेड़ के नीचे बैठते हैं आराम करने के लिए, जब वो बैठता है तो एक छोटा सा कपड़ा जो होता है उनके पास में वो डाल करके वो उसके ऊपर लेट जाता है। तो जब वो लेटता है तो तब बच्चे क्या नोटिस करते हैं कि उसके पैरों में जो है वो छाले हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप की वजह से नंगे पैर रोड पर चलने की वजह से उसके पैरों में जो थे वो छाले हो गए थे और उसके फीट जो है वो पूरे लाल हो गए थे। तो बच्चों से एक्चुअली ये चीज़ नहीं दिखाई, मतलब वो नहीं देख पा रहे थे इस चीज़ को। तो वो एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं कि ठीक है, अगर हम कुछ खाने के लिए नहीं दे सकते लेकिन हम कम से कम एक जोड़ी पुराना चप्पल तो बेगर को दे ही सकते हैं। इस तरह से बच्चों ने एक सीक्रेट प्लान बनाया और फिर घर में कुछ ढूंढने के बाद जब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया, सडनली मृदु को याद आता है कि जैसे ही वो घर में इंटर हुई थी उसे बाहर ही कोई एक पुराना सा चप्पल का पेयर दिखा था। तो वो जाती है और वो वाला चप्पल का पेयर लेकर के आ जाती है और बच्चे जो है वो बेगर को दे देते हैं। अब बेगर जो है वो बड़ा खुश हो जाता है, वो सोचता है कि चलिए आज तो कुछ काम की चीज़ मिल गई। लेकिन और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है बिना कुछ कहे, क्योंकि वो भी ये चीज़ समझ जाता है कि बच्चों ने जो है ये काम किया है, अगर किसी बड़े को ये पता चला तो ज़रूर कोई ना कोई डांटेगा और उससे वो जो उसका जो गिफ्ट है, एक्चुअली जो चप्पल का पेयर जो उसे मिला था वो उससे वापस ले लिया जाएगा। इसलिए वो बिना देरी के बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। बस फिर क्या हुआ कि फिर जैसे ही लिली का जो म्यूज़िक क्लास ख़त्म होता है तो म्यूज़िक मास्टर जब बाहर आते हैं घर से तो वो अपनी चप्पल जो है वो ढूंढने लगते हैं।
तो बच्चे जो है वो एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं। मम्मी जो है वो लिली जो है वो आवाज़ देती है अपनी मम्मी को कि मम्मी जो है मेरे मास्टर जी की चप्पल नहीं मिल रही है। तो फिर मम्मी भी जो है सारे बच्चों को देख लेती है और उनको जब वो वॉच करती है कि बच्चे बिल्कुल चुप हैं, तो वो समझ जाती है, रुक्मणी समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी वो बच्चों को बोलती है कि जल्दी से ढूंढो, मास्टर जी की चप्पल कहीं अगर छुपा रखी हो तो वापस कर दो, या फिर देखो कहाँ चली गई है। इस तरह से वो बच्चों को बोलती है। तो रुक्मणी कॉच साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। वो समझ जाती है कि बच्चे जो हैं वो कुछ न कुछ खुसफुस कर रहे हैं, कुछ कुछ फुसफुसाहट कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। तो रुक्मणी समझ जाती है कि ज़रूर इसमें कुछ न कुछ बच्चों ने ही किया है, लेकिन वो उस म्यूज़िक मास्टर के सामने कुछ भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने क्या किया कि उसने ऑलरेडी एक घर में जो नया पेयर था चप्पल का, वो ला करके गुरुजी को दे दिया। अब गुरुजी को तो एक नया पेयर मिल गया था चप्पल का, लेकिन फिर भी वो भी कुछ ऐसे बताना नहीं चाहते थे, बहुत ज़्यादा खुशी ज़ाहिर नहीं करना चाहते थे कि मुझे जो चप्पल मिली है वो मुझे पसंद आई या इस तरह से, बल्कि उन्होंने ऐसा बताया कि मैं नाखुश हूँ और मेरी वाली जो चप्पल थी पुरानी वाली वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी और काफ़ी अच्छी थी। और इस तरह से वो थोड़ा सा नाराज़गी बता के वहाँ से चले गए, लेकिन एक्चुअली तो वो मन ही मन खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें जो चप्पल का पेयर मिला था वो उनकी वाली पुरानी वाली चप्पल से काफ़ी अच्छा था। तो अब देख सकते हैं कि जैसा कि चैप्टर का नाम ही है द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, तो दो लोगों को इसमें गिफ्ट मिल गए हैं चप्पल्स। एक तो बेगर को भी मिल गए हैं, एक गुरुजी को भी मिल गए हैं। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गया है कि रुक्मणी अब ये सोच रही है कि जो नया चप्पल का पेयर उसने पंडित जी को दे दिया था, उस म्यूज़िक मास्टर को दे दिया था, वो एक्चुअली उसके जो हस्बैंड थे गोपू मामा, जो कि बच्चों के गोपू मामा जो थे मृदु के, उनकी वो बिल्कुल न्यू ब्रांड चप्पल थी, जो वो हाल ही में 1-2 दिन पहले ही लेकर के आए थे। और उनको आदत थी कि जब वो ऑफिस से आ जाते थे और उसके बाद में शाम को वो कहीं टहलने जाते थे तो वो चप्पल पहन कर जाते थे। तो अब वो ये सोच रही है कि जैसे ही वो आएंगे इवनिंग में, तो वो उन्हें क्या जवाब देगी कि वो वाली चप्पल, उनकी जो चप्पल थी वो कहाँ चली गई। तो इस तरह से चैप्टर में ये बताया गया है। इसके क्वेश्चंस भी मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द म्यूज़िक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। आपको बताना है कि म्यूज़िक टीचर का हुलिया कैसा था, वो कैसे दिखाई देते थे। तो हमने देखा कि वो काफ़ी मतलब वो बोनी थे, बोनी फिगर था उनका, उनके गले में गोल्ड चेन थी, कुछ गोल्ड रिंग्स पहनी हुई थी हाथों में, और बाल थे, वो बाल नहीं थे उनके, एक छोटी सी चोटी थी उनके सिर पर। इस टाइप से आपको ये आंसर डिस्क्राइब करना है। What makes मृदु conclude that the beggar has no money to buy chappals? मृदु के मन में ये कैसा आया, ख्याल कैसे आया कि बेगर के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं कि वो चप्पल खरीद सके। तो जैसे हमने देखा बेगर के पैरों में जो छाले थे, उससे पता चल ही रहा था कि उसके पास इतने तो पैसे हैं ही नहीं कि वो चप्पल खरीद सके। What does she suggest to show her concern? जब उसे बेगर को देख करके थोड़ा सा बुरा लगा तो उसने बच्चों को क्या सलाह दी, तो उसने सबको ये सजेशन दिया कि हम बेगर को अगर कुछ खाने के लिए नहीं दे सकते, लेकिन हम कम से कम उसे एक ओल्ड चप्पल का पेयर तो दे ही सकते हैं। तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन था आपका। फोर्थ वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको कि जैसे बच्चों को जब देखा रुक्मणी ने, तो वो उस समय मतलब क्या सोच रही थी। व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क? रुक्मणी बच्चों से क्या पूछना चाहती थी? व्हाट डिड यू चेंज हर क्वेश्चन? फिर उसने अपने क्वेश्चंस क्यों चेंज कर लिए? व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपन? उसने क्या अनुमान लगाया कि क्या किया होगा? तो वो ये कि उसने ये सोचा होगा कि बच्चों ने कुछ शरारत की है तभी वो बिल्कुल चुप हैं, और पंडित जी की चप्पल नहीं मिल रही है तो बच्चों ने कहीं छुपा रखी होगी या फिर कहीं कुछ हो गया होगा। तो इस टाइप से वो उस समय सोच रही थी। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है आपका, ऑन गेटिंग गोपू मामास चप्पल द म्यूज़िक टीचर ट्राई टू नो लुक टू हैप्पी वाई। तो चप्पल मिलने के बाद में म्यूज़िक टीचर ऐसा क्यों नहीं बता रहे थे कि वो बहुत हैप्पी हैं? वो इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि एक्चुअली वो थोड़ा से हम कह सकते हैं कि थोड़े घमंडी टाइप के इंसान थे, जो थोड़ा सा अकड़ू टाइप के जो होते हैं वैसे थे। इसलिए उन्होंने
ऐसा कुछ बताया नहीं कि मैं खुश हूँ, उन्होंने तो यही कहा कि मेरी जो चप्पल थी वो ज़्यादा अच्छी थी और ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। लास्ट 6 वाला क्वेश्चन है आपका, ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल द बेगर वेनिश्ड इन अ मिनट वाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लीव। कि जैसे ही गिफ्ट ऑफ चप्पल मिल गया तो बेगर जो था वो बिल्कुल वहाँ से वैनिश हो गया। वैनिश का मतलब होता है बिल्कुल गायब हो जाना, 1 मिनट के अंदर ही वो वहाँ से गायब हो गया। तो ऐसा क्यों, इतने जल्दबाजी में वो क्यों गया? तो सिंपल सी बात है कि उसे ये अनुमान लग गया था, उसे पता था कि ये गिफ्ट जो है वो बच्चों ने ही खुद दिया हुआ है। अगर कोई बड़ा देखेगा घर से तो डेफिनेटली वो बच्चों को डांटेगा और उससे उसका जो गिफ्ट है वो वापस ले लिया जाएगा। इस तरह से ये आपका 6th क्वेश्चन था। 7th वाला क्वेश्चन है, वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना रुकुमनी बिगन टू लॉफ वाई मेड हर लॉफ। तो ये वही वाला लास्ट वाला पॉइंट आ गया कि अंदर घर में अंदर जाते हुए रुकुमनी जो है वो मनी मन थोड़ा सा मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। तो क्या रीज़न था? तो एक्चुअली वही रीज़न था, वो ये सोच में पड़ गई थी कि अब जब उसके हस्बैंड मतलब जो गोपू मामा जो है वो जब वापस आएंगे तो अब वो क्या नया बहाना बनाएगी और वो उनको क्या बताएगी। तो इस तरह से इस चैप्टर में देखा आपने कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये चैप्टर, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ रही है, बट सिक्वेंसली आप इसको समझने की कोशिश करें। पार्ट 1 ध्यान से देखें, फिर पार्ट 2 ध्यान से देखें और एक बार पूरे चैप्टर की रीडिंग लगाएं, आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।